अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की अपने खानदान और अपने साथियों के साथ आज दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी। इसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं। आजम स्वाति साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि खान साहब ने मुझे इजाजत दी है बातचीत की और मैंने ये सिलसिला शुरू भी कर दिया है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। क्या कहा आजम स्वाति साहब ने वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले सुबह से खबर चल रही है जराए के जरिए कि इमरान खान साहब ने मुजाहमती सियासत को तर्क कर दिया है। अब वो जो आजम स्वाति साहब वाला बयानिया है, बातचीत वाला बयानिया है, चीजों को उस तरीके से आगे ले जाने वाला बयानिया है, वो सच्चा साबित हो गया है। अब ये कौन से जराए से खबर आई है मुझे नहीं पता। बहुत सारी जगहों पर यह खबर कोट हो रही है और जराए से कोट हो रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो जराए हैं, मुख्तलिफ लोगों से मैंने भी बात की है, इमरान खान साहब के खानदान वालों से भी बात हुई और डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, बल्कि टीवी प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा से भी बात हुई, उनसे भी पूछा, दीगर लोगों से भी पूछा। कहीं से कोई ऐसी चीज पता नहीं चली कि जहां पे इमरान खान साहब ने कहा हो कि जी वो मुजामती बयानिया खत्म हो गया है और अब बस वो बातचीत के जरिए मामला हल होंगे। जिस तरह वो एक तरह से तासुर ये हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ठीक है, बस वो अब हम माफी मांग लेते हैं, जिस तरह हुकूमत की मर्जी है उस तरह मामला चला लेंगे। अगर यही सूरत हाल है तो फिर इमरान खान साहब की मुलाकातों पे तो उस तरह की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। फिर तो ज्यादा से ज्यादा उनकी मुलाकातें होनी चाहिए ताकि लोग जाएं, उनसे मिलें और बाहर आके बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी बात करो, ये करो, वो करो। सिर्फ मखसूस लोगों की मुलाकात क्यों हो रही है? आजम स्वाति साहब ने भी इसके ऊपर एक चैनल पे बैठ के, अलीम खान साहब का जो चैनल है समा न्यूज, उसमें एक मोतबर सहाफी हैं नदीम मलिक साहब, उनके प्रोग्राम में आजम स्वाति साहब ने ये बाकायदा इस चीज के हवाले से एतराफ किया कि जी इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और अब इसके ऊपर मैंने काम भी शुरू कर दिया है। नदीम मलिक साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी की हुई थी कि बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की मुझे इजाजत दी। ये आजम स्वाति साहब ने कहा, बानी ने कहा कि मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करें, आज से बातचीत शुरू कर दी है, बातचीत से मुतल्लिक पुरुमीद हूं। आजम स्वाति साहब ने यह नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा। अब वो उन्होंने किससे राब्ता किया, किससे राब्ता नहीं किया, अब जो आजम स्वाति साहब क्लेम कर रहे हैं इसके हवाले से कुछ लोग जमात के अंदर से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर उन्होंने इजाजत दी आजम स्वाति साहब को तो फिर इमरान खान साहब की बहनों को और दीगर लोगों को भी उनसे मिलने दिया जाए। आज दीगर लोगों से भी उनकी मुलाकात हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। आज साहबजादा हामिद रजा साहब भी वहां पे इंतजार करते रहे, उसके साथ साथ उमर अयूब साहब भी इंतजार करते रहे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी इंतजार करते रहे जो इमरान खान साहब के तर्जुमान है। अच्छा, एक बात और जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कही, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी मुझे अडयाला जेल में मिलने आए वो बाहर जाके कोई बात ना करे। ये एक अजीब सी बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बाहर जाके, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान ये कह रहा है या इमरान खान साहब वो कह रहे हैं। अब मैंने नियाजुल्लाह नियाजी साहब से ये पूछा एक प्रोग्राम के अंदर आज के, क्या आपकी जब आखिरी मुलाकात हुई थी, आप इमरान खान के तर्जुमान है, क्या इमरान खान साहब ने आपको कोई ऐसी हिदायत दी थी? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो उन्होंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि बाहर जाके पूरा मौकिफ इस तरह रखो, इस तरह रखो। और एक और शख्सियत, बल्कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने मुझे बताया कि जब पिछले दिनों उनसे कुछ लोग मिलने गए तो खान साहब ने उनको कहा कि आप इस मौजू के ऊपर ऐसे बात करें, मैं ये जो कह रहा हूं ये भी आप जाके बात करें। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि आप खुल के जाके बाहर मौकिफ बाहर रखें मीडिया के सामने, अवाम के सामने। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अब कह रहे हैं कि अब खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा बाहर आके इस तरह बात ना करे। तो हो सकता है कि ये जो रिसेंट बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया गया और उसके ऊपर फिर वो सारी तलखी भी हुई है, उसी मुलाकात का हवाला देते हुए बैरिस्टर गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने मना कर दिया है कि सबको कह दो कि बाहर जाके कोई इस तरह की बात ना करे। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने यह भी कहा कि जी इमरान खान की डील हो गई है, किससे हो गई है, कौम से डील हो गई है। जब कौम से डील हो गई है तो फिर इनको कोई एनआरओ नहीं चाहिए। फिर उनको पता है कि जब इमरान खान निकलेगा तो लोग लंदन भी नहीं भागने देंगे। ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि डील हो गई है और ये बयानिया खत्म कर दी और वो हो गया और ये हो गया, इनमें सदाकत नहीं है। अच्छा, पीटीआई के रहनुमाओं को जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकात से रोक दिया गया, पुलिस ने उनको रोका और उसमें जो पीटीआई रहनुमा है वो खाली हाथ वापस चले गए। जाते जाते उमर अयूब साहब ने एक काम किया कि वहां पे जितने भी पुलिस वाले खड़े थे उनको कहा कि जी आप अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके नाम उन्होंने नोट कर लिए और पुलिस वालों से पूछा कि जनाब आप में से कौन कौन से लोग हैं, आपके क्या नाम है, उन सब के नाम नोट किए गए
और वो नाम नोट करके ले गए। और उमर अयूब साहब की वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है जिसपे वो ये कह रहे हैं कि अब आप सब लोग बड़े फेमस हो जाएंगे, आपका जिक्र होगा, कौमी असेंबली के अंदर भी होगा और अदालत के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो ये सारे नाम हम पेश करेंगे। लेकिन हुआ वही जिसका पहले से खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। अब इमरान खान साहब इतने बदल गए हैं, वो मुज़ाकरात भी चाह रहे हैं, उन्होंने आजम स्वाति साहब को भी इजाजत दे दी है। तो भाई सबको मिलने दें ताकि ये मामला बेहतर तरीके से हल हो जाए, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। एनीवे वहां से जो रहनुमा है उनकी वीडियोस भी आ रही थी कि वो पुलिस वालों के साथ बैठे हुए हैं और इमरान खान से मुलाकात के लिए उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक ट्वीट के ऊपर फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी कोट ट्वीट किया हुआ उस वीडियो के ऊपर कि भाईजान नहीं हो रही थे असी हाजिर हाँ। वो उन्होंने लिखा कि अगर आपको मुलाकात कोई नहीं करने दे रहा तो मुझे बताएं कि मैं किसी तरीके से जो है अदालत से कोई इजाजत लूं और आपकी मुलाकात करवाऊं। पर एनीवे जब अदालत ने हुक्म दे दिया है तो उस पे तो किसी वकील की अब जरूरत नहीं है, अब तो अदालत के हुक्म के ऊपर इंप्लीमेंट करना है इंतजामिया ने। तो वहां पे इंप्लीमेंटेशन में इश्यू हो रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने भी आज एक ट्वीट की हुई है। उनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो सकी, उन्होंने अपना जो उनके भांजे हैं कासिम खान साहब, इमरान खान साहब के बेटे, उनकी तस्वीर शेयर की हुई है। कोई पुरानी उनकी जो है उसकी बर्थडे की तस्वीर है और उस तस्वीर में इमरान खान साहब को भी देखा जा सकता है। तो उसमें अलीमा खान साहबा ने लिखा हुआ है कि आपको सालगिरह मुबारक हो कासिम खान, इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है और साथ उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैं दुआ करती हूं कि जो अडयाला जेल की अथॉरिटीज हैं वो आपके वालिद को इजाजत देंगी कि वो आपसे आज बात कर सकें। उन्होंने लिखा है कि वी प्रे द जेल अथॉरिटीज अलाउ अब्बा टू स्पीक टू यू टुडे। सो इट मीन्स के कासिम और सलमान साहब जो हैं वो अपने वालिद को गालिबन अब्बास कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करती हैं, मैं वो दुआ करती हूँ, प्रे कर रही हूँ कि आज आपके अब्बा को इजाजत मिल जाएगी आपसे बात करने की। पर एनीवे आज कासिम साहब की गालिबन सालगिरह है और इसी वजह से अलीमा खान साहिबा ने ये ट्वीट किया और ये तस्वीर भी शेयर की। इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से जो उनके मुकदमात हैं और जो जमानत की आज प्रोसीडिंग वगैरह हुई उसमें इमरान खान के 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल FIRs के मतन में तजाद पाया जाता है। तमाम FIR के जो मुद्दई पुलिस और मतन एक जैसी तमाम FIRs हैं। तमाम FIR मनसूबा बंदी से बनाई गई हैं। सलमान सफदर साहब ने ये कहा। अब गालिबन ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ये सारे उनकी जमानतों के हवाले से आज समाअत हुई उसको कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। अब ये दोबारा समाअत होगी। सलमान सफदर साहब पहले भी इमरान खान साहब के मुकदमे लड़ते आए हैं। साइफर वाला मुकदमा उन्होंने लड़ा, दीगर मुकदमात उन्होंने लड़े और बड़ी अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है एज ए वकील दुनिया उसकी मोतरफ भी है और बड़ी उसकी तारीफ भी की जाती है। अच्छा, ये भी कहा गया कि जी कोई आया अमेरिका से, कोई वफ्द आया। अब अगेन बताया जा रहा है कोई सेनेटर्स वगैरह भी अमेरिका से आएंगे, वो चक्कर लगाएंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो वफ्द आया उसकी यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें हो और जेल में इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। अच्छा, मैंने पहले भी कुछ हुकूमती शख्सियात से पूछा, एक दो वुजरा से पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं समझते कि जेल में इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हुई है। ये किसी ने कोई जो है ना वैसे ही थोड़ी सी कोई ज्यादा लंबी कर दी है। अब मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो अमेरिका से वफ्द आया उसकी खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। ना मैं इसको कंफर्म कर सकता हूं ना डिनाई कर सकता हूं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर मुझे लगता है कि शायद ना हुई हो। टेलीफोन पे बात तो एक अलग बात है, लेकिन जेल जाना, मुलाकात करवाना कोई इतनी वो अक्सर आउट हो जाती हैं ऐसी चीजें। पर एनीवे अब जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि अमरीकी वफ्द की जेल में इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है। इमरान खान अपने ही किसी रहनुमा से मिलना नहीं चाहते तो क्या करें। नवाज शरीफ ने इंतखाबात से कबल वजीर आजम ना बनने का फैसला किया था। तो भाई अगर वजीर आजम ना बनने का फैसला किया था तो वो बड़े बड़े इश्तिहारात क्यों छुपवाए थे। पर एनीवे इरफान सदीकी साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब की से जेल में किसी भी अमेरिका से आए हुए वफ्द की उनसे कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब जनाब एक और अच्छी खबर, हमारे वजीर आजम साहब ये सामने आप देख सकते हैं विद माशाल्लाह ब्यूटीफुल स्माइल, वो बेलारूस पहुंच चुके हैं। आप उनको ये तस्वीर में आपको वो नजर आ रहे होंगे। पीछे जो थोड़ी सी शख्सियत नजर आ रही है गालिबन वो
इसहाक डार साहब हैं, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। कल जो अमरीकी वफ्द आया हुआ था जिससे वजीर आजम साहब की मुलाकात हो रही थी, मैं देख रहा था उसमें गालिबन तारिक फातमी साहब भी बैठे हुए थे। और जब से PDM-1 की हुकूमत आई है, तारिक फातमी साहब बहुत सारे जो ये इंटरनेशनल इस तरह की चीजें होती हैं उसमें वो पेश आपको नजर आते हैं। वो सफारतकार हैं, प्रोफेशनल हैं। लेकिन ये वही तारिक फातमी है जिनको मियां साहब की हुकूमत के अंदर फारिग किया गया था। अल मारूफ आपको याद होगा, डॉन लीक्स के बाद कितना बड़ा मसला बना था। और उन डॉन लीक्स के अंदर जब इंक्वायरी हुई थी तो तारिक फातमी साहब को फारिग कर दिया गया था। अब वही तारिक फातमी साहब माशाल्लाह हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर उनका बड़ा कलीदी किरदार है। और इस हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही होती हैं वो आपको नजर भी आते हैं। और PDM-1 की जो पहली हुकूमत थी उसमें भी वो आपको अक्सर जगहों पे नजर आते थे। पर डॉन लीक्स आपको याद है ना, जिसके ऊपर बड़ा इल्जाम लगा था और ये और वो बड़ा मसला बना था, उसमें तारिक फातमी साहब भी जो है उनको भी फारिग किया गया था उस दौर के अंदर। लेकिन अगेन वो इस वक्त कौमी मुफाद की खातिर बेहतरीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं हुकूमत के अंदर। और हुकूमत में हर कोई यकीनन मुल्की मुफाद के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करता है। बाकी उस पर आप इतराज कर सकते हैं, कहीं पे कोई कमी कोताही रह जाती है उसके ऊपर हम तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन वजीर आजम साहब, अच्छी खबर यह है कि बेलारूस पहुंच गए हैं और यकीनन अब बेलारूस से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्होंने अब तक कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातें हुई और अब तक कितने अरब डॉलर यहाँ पे आए हैं वो सबके सामने है। यकीनन चीजें जो है हुकूमत तो कहती है कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जमीनी हकायक जो अवाम के सामने है, महंगाई की कमी की बात की जाती है, लेकिन क्या दूध सस्ता हो गया, अंडे सस्ते हो गए, क्या मुर्गी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, क्या है? अब तो किसान भी एहतजाज की बात कर रहे हैं। गंदम के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि गंदम की कीमत मुकर्रर की जाए 4,000 रुपया पंजाब में, दीगर जगहों पे, लेकिन पंजाब में जो है वो ये बड़ा मुतालबा किया जा रहा है। और इस पे किसान कह रहे हैं कि अगर ना किया गया तो हम एहतजाज भी करेंगे। तो ये सारी चीजें, जमीनी हकायक तो थोड़े से डिफरेंट हैं। बाकी हुकूमत की बुक्स में बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, उसमें कुछ चीजें हो भी रही हैं। ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते होते टाइम लगता है। असल इशू ये है कि कब अवाम को इन सारी चीजों के समरात मिलेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर बेहतर होनी है तो वो जब तक एक्सपोर्ट लेड हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, यानी यहां से हम चीजें बेचें, यहां से चीजें हम बाहर भेजें, चाहे वो सर्विसेज हैं चाहे वो चीजें हैं, और डॉलर आए। हमें डॉलर की जरूरत है। डॉलर कितना आ रहा है, FDI यहां पे कितनी आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हार्ड कैश डॉलर यहां पे कितना आ रहा है, वो हमारा बड़ा मसला है। जब तक उसके ऊपर कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, कोई चीजें बेहतर नहीं होंगी, तो मामलात जो है वो इसी तरह रहेंगे। कभी कोई बेहतरी आएगी, कभी बेहतरी नहीं आएगी। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।